स्टूडेंट आपका इस चैनल पे स्वागत है। मैं बता दूं आप लोगों को, अगर कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे, कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे और चाहते होंगे आपकी नहीं पूरा पेपर हल कराया जाए, पूरा जितने 10 वर्षों का पेपर हल कराया जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो कोई और बताएगा ही नहीं। देखिए, मैं आपको कल इस पेपर का कराया था, इस पेपर को मैंने करा दिया था। इस पेपर को अगर आप नहीं देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा यहाँ से, तो आप साइड में देख लेना। यहाँ पे मैं पेपर को सेट कर दिया हूँ। और बाबू मैंने इसका खंड क मैं कल करा दिया था, खंड क करा दिया था। आज देखो खंड ख हमको कराना है, इसका खंड ख कराना है। बोर्ड के एग्जाम में ना कैसे प्रश्न पूछता है वो तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बात कि कैसे आप सॉल्व करोगे, क्योंकि कितना का नंबर का है। जैसे देखो ये मैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन को लिख रहा हूं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को लिख लिया हूं, और यहाँ पे खंड ख में हम लोगों को सब करना है। तो खंड ख से लेकर और पूरा इस पेपर को सॉल्व कराऊंगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि निम्न में किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना है। आप स्क्रीन पे भी देखते रहना कि कौ को प्रश्न को हल करने के लिए कह रहा है। दिखे स्टूडेंट, तो कह रहा है निम्न में किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है भैया, 5 को प्रश्न को हल किया जाएगा, 6 को नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखो कबूतर का कह रहा है ना, क नंबर क्वेश्चन की 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। बस अभाज्य गुणनखंड करके छोड़ देना है। किसका? 156 का। अगर आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे तो ये द्विघात समीकरण से पहले, मतलब दूसरे चैप्टर में यार, 1.2 में है, प्रश्नावली 1.2 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या, हल लिखोगे ऐसे, और हल लिखने के बाद 156 लिखोगे, अब बराबर ऐसे कर लोगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे कहीं पर 156 का आप खंड करोगे, ठीक है ना। तो 2 से कटाओगे तो 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर है ना 2 से कटाओगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और इसको 1 दे देगा 18, तो 2 9 18। अब ना 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 और 3 तिलिके 9। फिर ये किससे कट जाएगा तो 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा बाबू, ये वाला आएगा 2 गुणते ये 2 गुणते 3 और गुणते क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। बस इसी को है 2 बार है ना बाबू, बस 2 बार है तो एगो 2 लिख के ओकरे कपार पे 2 लिख दो, और इंटू क्या 3 और इंटू 13। मतलब क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। 2 नंबर मिल जाएगा। बस इतनी से काम कर दोगे ना, आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। पेपर के ये क्वेश्चन के सामने आप देखो 2 नंबर का ये प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है बाबू। ठीक है, चलिए ख नंबर देखो। ख नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन 150 अंश का मान बताइए। वेरी सिंपल है यार, एक साइन 150 अंश का मान बताइए। इसको देखो कैसे लगाओगे, यहां लिख लो क्या, साइन 150 अंश बराबर, फिर इसको लिख लो साइन 150 अंश। मतलब साइन 150 को बराबर में साइन 150 तो लिख ही सकते हो ना। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर देखो बाबू चेंज करना पड़ेगा साइन। अब देखो 150 अंश है, ध्यान से देखो 90 के कितने करीब है, 90 के कितने करीब है। तो ये 90 में अगर हम लोग 90 में 150 है ना, तो 90 में अगर हम लोग 60 अंश जोड़ देते हैं तो बताओ 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150 होगा कि नहीं होगा। 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150 होगा कि नहीं होगा बाबू, बिल्कुल होगा। आप बताओगे बिल्कुल होगा। अब देखो साइन 90 से ये चेंज हो जाता है, साइन 90 से क्या हो जाता है, ये कॉस हो जाता है, और यहाँ थीटा की जगह पर थीटा को नोट कर लेंगे। और 90 में कुछ भी जोड़ोगे ना, दूसरे चतुर्थांश में जाओगे, और दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होता है तो कॉस भी क्या होगा, प्लस होगा। अब बता दो मेरे प्यारे दोस्त, बता दो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। लो तो भाई 2 नंबर मिल गया तुमको, 2 नंबर मिल गया। देख रहे हो ना, 2 नंबर का क्वेश्चन है और कितना आसान आसान आ रहा है। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखो, मैं इस पूरे प्रश्न को सॉल्व करा रहा हूं बाबू। ठीक है, देखिए बाबू आप पेपर में देख लेना इस क्वेश्चन को। ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x² - 3x - 10 = 0 द्विघात समीकरण को हल कीजिए। कह रहा है ना कि द्विघात समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए अरे यार ये तो बहुत क्या बताए, बहुत छोटा क्वेश्चन आ रहा है यार, बहुत इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग मन से पढ़ो यार, द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन है, बहुत मन से मन तन लगा के पढ़ो यार, बहुत आसान है। 2 नंबर दे के जाएगा, बताओ। अब देखो कैसे दे के जाएगा, ध्यान से देखो। x² - 3x - 10 = 0 है। इस 10 का आप गुणनखंड करोगे, इस 10 का आप कहीं पे गुणनखंड कर लो, 10 का ऐसे 2 5 10, 5 से खत्म हो गया। लाना है कितना, 3। बताओ 5 में से 2 घटाओगे, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा। इतना आसान यार, इतना आसान क्वेश्चन दे रहा है। बताओ x² माइनस, और इसमें लिख दो 5 - 2। देखो 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, 5 में 2 का गुणा करोगे तो 10 भी आएगा। और ये वाला जो x है ना, इसको यहाँ लिख दो -10 बराबर क्या, 0। देखो x² माइनस इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी होगा तो 5x हो जाएगा, यहाँ पर होगा
होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 10 इक्वल टू क्या 0। अब देखो स्टूडेंट होगा क्या ना कि एक्स स्क्वायर, अभी माइनस का इधर से गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना, इधर से माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस क्या होगा 5x और माइनस में माइनस का होगा तो प्लस का 2x माइनस का 10 उतार लेंगे बराबर का 0। अब देखो होगा क्या कि यहाँ से दो दो का जोड़ा बना लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं दो दो का क्या बनाते हैं जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, दूगो एक्स है ना बाबू, यहाँ पे एगो एक्स है तो एगो एक्स तो कॉमन हो ही सकता है, तो एगो एक्स से एक एक्स में भाग मतलब यहाँ पे करेंगे तो एगो एक्स बचेगा और माइनस का, ध्यान से देखो, और माइनस का इस एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा, प्लस यहाँ से देखो 2 कॉमन है तो 2 को 2 से भाग करोगे इसमें तो 2 से 2 कटेगा, क्या मिलेगा x माइनस 2 5 का 10 और बराबर का 0। समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, देखो दोनों में जो कॉमन मिलता है ना स्टूडेंट, जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं, और जो देखो यहाँ पे x प्लस क्या 2 बचा है x प्लस का 2 और बराबर का 0, ठीक है ना। या इसके आगे बहुत कर सकते हो तो एक काम और कर सकते हो, ठीक है ना, क्या कर सकते हो उस ध्यान को देखो ध्यान से, x माइनस 5 बराबर का सॉरी x माइनस 5 और इंटू देखो x माइनस 5 गुणे x प्लस 2, यहाँ पे लिख लो x प्लस 2 और बराबर का क्या है 0 है। बहुत करोगे तो इसको ले लोगे ऐसे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस का 2 है बराबर की उधर जाएगा तो माइनस का 2 होगा, तो एक x का वैल्यू ये आया। और फिर लिख देते हैं हम लोग कैसे, यदि यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0, देखो x माइनस 5 बराबर भी 0 लोगे तो x बराबर ये माइनस है 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, तो x का एक वैल्यू ये आया, तो क्या है माइनस 2 कामा 5, आपका यही आंसर हो जाएगा। देखो इतना आसान सवाल है यार, इतना आसान सवाल आता है क्या, इतने आसान सवालों को आप लोग नहीं लगाओगे यार एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में तो क्या करोगे यार, इतना आसान सवाल है बताओ। चलो इसका आगे हम लोग लगाते हैं भैया, या फिर आगे कहाँ लगाएंगे, एगो देख लेते हैं, एक ही है इधर बता दे रहे हैं, यहाँ पर क नंबर है, ध्यान से देखो गौड़ी गा वाला है, ठीक है ना, गौड़ी कर रहा है, कह रहा है ना कि 11 कामा 12, कह रहा है कि भुज कोटि बताइए। देखिए तो 11 को हम लोग भुज कह देंगे, पहला होता है भुज और दूसरा का क्या होता है कोटि होता है, मतलब आपका भुज कितना आ गया स्टूडेंट तो 11 और कोटि कितना आ गया तो कहोगे कि 12, तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ, निर्देशांक से पूछ रहा है, भुज कोटि लग रहा है कि जैसे 9 का बच्चा को बता रहा है और 9 के बच्चे को इसको लगाना है, बताओ इतने आसान सवाल आ रहे हैं। तो चलिए बाबू ये पहला का हो गया हम लोगों का, अब हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। इसका दूसरा प्रश्न देखिए बाबू, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों को हल कीजिए, और इसमें 3 को प्रश्न नहीं आया और कह रहा है ना कि किन्हीं 2 प्रश्नों को क्या करिए हल कीजिए। दूसरी बात, इसमें पहला क्वेश्चन दिया कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसमें देख लेना उधर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक कोणों का योग कमान 180 अंश होता है, ये तो सभी लोग जानते हो। देखो ख नंबर कह रहा है, ख नंबर प्रश्न इसको क्या कर रहा है, ख नंबर प्रश्न कर रहा है कि रैखिक समीकरण, ध्यान से उधर देख लेना स्क्रीन पे देखो, ख नंबर दूसरा का खरा खा देख लो, कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणित गुणन विधि से हल कीजिए। देखो बाबू यहाँ पर क्या है x है और प्लस यहाँ पे क्या है y है और बराबर में दे रखा है 14, ठीक है ना, इतना काम आपको भी करना है। और इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेना है 1, समीकरण नंबर 1 बना लेना। फिर आपको दिया है क्या यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4 और इसको समीकरण नंबर 2 बना लेना। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं, आसान वाला तरीका बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखो बाबू आपको क्या दिया है, सिंपल सी बात दे दिया है x प्लस वाई बराबर 14, देखो x प्लस वाई बराबर 14 और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या दे दिया है 4 दे दिया है। बज गुणन न करके हम लोग एक और आसान तरीका से मैं इसको लगा दे रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ना कि समीकरण 1 व 2 से, क्या लिख देंगे स्टूडेंट, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखो x प्लस वाई बराबर का क्या है 14 और इधर क्या है x माइनस वाई का 4 दे दिया है। अब देखो यहाँ पे करोगे क्या कि देखो एक प्लस में y है एक माइनस में y है, तो लिख दोगे क्या करने पर, जोड़ने पर। तो देखो x में x जोड़ोगे तो 2 x हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, x में x जोड़ेंगे तो 2 x होगा और ये देखो प्लस है एक माइनस है कट जाएगा, बराबर 14 में 4 जोड़ोगे तो 18। देखो x बराबर 18 और ये गुणा में है ना 2, बराबर किधर आएगा भाग में होगा, x बराबर कटा दो 2 9 18, तो x का वैल्यू क्या आ गया 9 आ
गया। अब ये वाला x का वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दो, तो लिख दो कि x बराबर 9 समीकरण कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है क्या, x प्लस वाई बराबर 14। देखो x प्लस वाई बराबर का 14। अब यहाँ पे x के जगह पे क्या रखोगे 9 प्लस ना, x के जगह पे क्या रखोगे 9 प्लस y बराबर का 14। तो y बराबर का 14, ये उधर जाके माइनस कर लेगा, तो y बराबर 14 में से 9 गया, तो 9 10 11 12 13 14, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू आ गया 9 और y का वैल्यू आ गया 5 आ गया। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए ग नंबर बताते हैं, इसका ग नंबर देखिए। चलिए देखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में भी बताया हूँ। अगर मेरे बच्चे आप लोग देख रहे होगे, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे यहाँ पढ़ने वाले, तो इस सवाल को आप लोग बता सकते हो कि हाँ मैंने बताया कि नहीं बताया। ये प्रश्न मैं यार बता दिया हूँ आपको, अगर मन से पढ़ोगे ना तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है बाबू, मन से बस पढ़ना है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। तो इसको ना हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मेरा आ जाएगा भाई, तो tan 48 अंश आ जाएगा, इंटू का क्या आ जाएगा tan 23 अंश आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा tan 42 अंश आ जाएगा, इंटू लास्ट में tan 67 अंश आ जाएगा। ओके, अब देखो बाबू, मैंने आपको इस प्रश्न को लगाने से पहले मैंने आपको एक बार समझा दिया था कि जो दोनों मतलब दो कोणों को योग जोड़ने पर 90 अंश हो जाएगा, उनको एक जगह पे ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक जगह पे क्या होगा, यहाँ पे देखो कि tan क्या है 48 अंश है, इंटू tan 48 के बाद देखो 48 में 42 जोड़ोगे तो 90 होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा tan क्या 42 अंश। ओके, उसके बाद देखो tan 23 को लिख लो, tan 23 अंश को इंटू और tan 67 को लोगे ना तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिएगा। देखो इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना बात को थोड़ा ध्यान देना है कि इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है तो चेंज कर देंगे। तो tan बताइए 90 अंश में से अगर आप 42 अंश, देखो चेंज इसको करना है लेकिन घटाओगे इस वाले को, चेंज इसको करना है लेकिन घटाओगे इस वाले को। तो देखो 90 में से 42 घटाओगे तो 48 आएगा कि नहीं आएगा, पक्का आएगा। और इंटू इस वाले बेचारे को चुपचाप नोट कर लिया जाता है। तो tan कितना 42 अंश इंटू देखो इसको आप चेंज कर लो, tan कितना है 23 अंश है ना, पक्का आएगा। 23 और 67 को जोड़ो कितना होगा 90, 23 और 67 को जोड़ो कितना होगा 90 अंश, और 90 में से 67 को घटाओ, 67 अंश को घटाओगे तो 90 में से 67 को घटाओगे तो 23 आ जाएगा, आ गया भाई। उसके बाद यहाँ पे लिख लो tan कितना 67 अंश लिख लो। ओके स्टूडेंट, आगे देखिएगा होगा क्या यहाँ पे। अब देखो एक काम देखना है आपको कि देखो tan 90 से चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, tan 90 से चेंज हो के क्या हो जाएगा ये cot, और यहाँ पे क्या है 42 अंश हो जाएगा। अब देखो 90 में से कुछ भी घटाओगे दूसरे चतुर्थांश में जाओगे, दूसरे में tan प्लस होता है, नहीं, हाँ 90 में से घटाओगे तो पहला में जाओगे ना, तो tan पहला में क्या होता है प्लस होता है, छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे tan 42 अंश है तो उसको tan 42 को रहने देंगे, इंटू यहाँ पे देखो tan देखो 90 से बदल जाएगा, ये भी tan 90 से बदल के cot हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 67 अंश हो जाएगा। लेकिन बाबू 90 में से कुछ भी घटाओगे तो पहला में जाओगे, पहला में tan क्या सभी प्लस होते हैं तो ये लोग भी प्लस होंगे। अगर चतुर्थांश का वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करो, मैं चतुर्थांश का वीडियो आपको बना के एक अलग से दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे बाबू लिख देंगे tan कितना तो 67 अंश। अब देखो होगा क्या कि आपको मैं बताया हूँ, नहीं जानते हो तो कमेंट करो, उसका वीडियो फिर बना दूंगा। cot 42 का उल्टा क्या होता है, cot 42 का उल्टा, चाहे इसको रहने दो cot 42 अंश रहने दो, इंटू देखो tan थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 अपान cot थीटा। tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1 अपान का cot थीटा, तो tan 42 है तो 1 अपान cot 42 होगा, और क्या। अब देखो यहाँ पे cot 67 इंटू देखो tan थीटा का उल्टा होता है 1 अपान का cot थीटा, तो थीटा की जगह पे कितना है 67 है, तो 67 को नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट होता क्या है, अब क्या होगा कि देखो cot 42 से cot 42 से कट जाएगा तो क्या मिलेगा 1 इंटू cot 67 से cot 67 कटेगा तो यहाँ पर भी मिलेगा क्या 1। अब देखो 1 में 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 1, जो कि आपका राइट हैंड साइड है, जो कि ये क्या मिल गया देख लो यहाँ पे सिद्ध करना था एक ना, तो वही राइट हैंड क्या आ गया है साइड आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से इसको भी हम लोग हल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब तीसरा प्रश्न को हम लोग हल करेंगे स्टूडेंट, तीसरे प्रश्न को देखते हैं।
चलिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस पेपर का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपको स्क्रीन पे देखना है। तीसरा नंबर आपको स्क्रीन पे देखना है। कह रहा है कि किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। मतलब 4 को प्रश्न दिया रहेगा बाबू, आपको 4 को प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से 3 को करना है। आपको जो 3 को आ रहा है वो तीनों को कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों को मान लीजिए कि पहला कबूतर का वाला आ रहा है और कह रहा है कि देखिएगा कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24 को हल कीजिए। इसमें यम का मान ज्ञात कीजिए। इसमें किसका ज्ञात करना है? तो इसमें यम का मान ज्ञात करना है। यम का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए दे दिया y = mx + c, y = mx + 3 दे दिया, ठीक है ना। mx + 3 दे दिया, कोई बात नहीं है। आसान तरीके से बताऊंगा, इसको ध्यान से देखोगे तब लग जाएगा आसान तरीके से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हल। देखो स्टूडेंट, इसका करना क्या ना कि जैसे देखो 2x + 3y = 11 समीकरण नंबर 1 हो गया। और इसको लिख लो 2x - 4y = -24, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल करके वहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो। अब देखो यहाँ पे क्या ये दोनों बराबर है, लिख दो घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर लिखोगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये तो कट जाएगा भाई, 2x से 2x कट जाएगा। अब देखो 3 गो y है, अब प्लस, देखो ये प्लस में अब हो गया 4 गो y, तो जोड़ दोगे तो 7 गो y बराबर 1 और यहाँ पे 4 है तो कितना होगा? 5 होगा। और यहाँ पे 1 और 2 कितना होगा? 3। तो मेरे प्यारे दोस्त आ जाएगा आपका क्या? 35 बटे का क्या? 7। अब देखो y बराबर, ठीक है ना, तो क्या हो? 7 तो 5 35, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। y का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। अब यहाँ पे लिख दो कि समीकरण 1 से, समीकरण कहाँ से? 1 से। समीकरण 1 क्या है? तो 2x + 3y = 11। देखो 2x + 3y = 11। अब इसमें हम लोग y का वैल्यू 5 रखेंगे, मतलब 2x + का 3, यहाँ पे y है ना, तो मेरे प्यारे दोस्त y की जगह यहाँ पर क्या रखोगे? 5 रखोगे ना, और बराबर क्या? 11। देखो 2x + 3 5 क्या? 15 बराबर 11। देखो 2x बराबर 11, ये उधर आएगा तो माइनस का 15 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2x बराबर, इसमें से घटा दोगे ना तो माइनस का 4 आ जाएगा। भाई देखो 15 है, मतलब 11, 12 13 14 15 हो गया, माइनस का 4। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे x का वैल्यू निकालोगे तुम। देखो x बराबर तो क्या है? माइनस का तो 4 है, ही है, अपान यहाँ पे गुणा में ना 2, बराबर किधर आएगा? भाग में 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2 दूना के 4, तो x का वैल्यू क्या आ गया? माइनस का 2 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस का 2। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, होगा क्या कि आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू उसमें हमको पुट करना है, ठीक है। x और y का वैल्यू उसमें हम लोग क्या करना है? पुट कर देना है। तो हम लोगों का जो वैल्यू है आ जाएगा, ये सही है ना। देखो 2x + 3 और 7 5 35, 5 5 15, उधर जाएगा माइनस होगा, तो माइनस का 4, ये गुणा में है, बराबर के उधर आएगा भाग में, ठीक है। अब देखो y का वैल्यू यहाँ से रख लो 5, तो यहाँ पर रखोगे 5 बराबर यम गुणते x का वैल्यू कितना है? माइनस का 2 आया है और प्लस का 3। देखो ये 5 और ये देखो ये प्लस में है ना, ये किस में? प्लस में, बराबर किधर आएगा? तो माइनस में हो जाएगा, बराबर यम गुणते माइनस का 2। देखो इसको घटा दो तो कितना आएगा? 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, बराबर यम गुणते माइनस का 2। अब देखो बाबू 2, अब ये देखो गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा? यम। अब देखो इससे इसके कटा दोगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1, बराबर क्या होगा? यम। या आपको बता दिए मैं कि बाबू यम का वैल्यू क्या आ गया? माइनस का 1 आ गया। यम का वैल्यू माइनस का क्या आ गया? 1, जो कि यही पूछ रहा था एग्जाम वाला कि भाई यम का वैल्यू ज्ञात कीजिए कि यम का वैल्यू कैसे आएगा। तो देखो ना स्टूडेंट, इस तरह से यम का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। चलिएगा अब इसका मैं अगला बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन है घड़ी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।